तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एम्परर ने प्रिंस क्विंचे और हान फेई की शादी को कैंसिल कर दिया है और हान फेई को ऑर्डर दिया गया है कि वो गॉडेस के तौर पर पैलेस में वापस आकर अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करे। ये जानने के बाद हान फेई सिस्टम की मदद से एक रस्सी निकालती है और सीधा प्रिंस क्विंचे के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही हान फेई अपने साथ भागने के लिए क्विंचे को कहती है। क्विंचे भी इसके लिए हामी भर देता है और इसमें इन लोगों की मदद करती है हेड लेडी। उसके बाद तो वो दोनों ही सीक्रेट रास्ते से पैलेस से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन फिर आगे चल के उन रास्तों में ढेर सारी सीढ़ियां आने लगती हैं, जिससे कि क्विंचे हार मानते हुए कहता है, हान फेई तुम यहाँ से बाहर चली जाओ और मेरा विश्वास करो, मैं भी तुम्हारे पास जल्द ही आ जाऊंगा। लेकिन हान फेई इसके लिए नहीं मानती और कहती है कि अगर हम जाएंगे तो दोनों ही साथ में। उसके बाद तो वो क्विंचे को उठा लेती है और सीढ़ियां चढ़ते उतरते उस रास्ते से बाहर निकलने लगती है। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हान फेई प्रिंस क्विंचे को उठाकर अपने साथ भगा कर ले जा रही होती है। वो दोनों ही उस रास्ते से जंगल के बीच में निकल आते हैं और हान फेई क्विंचे को पत्थर पर बैठा देती है और खुद जमीन पर लेटकर हाफते हुए कहती है, योर हाइनेस, अंत में हम बाहर आ गए। तुमने देखा ना मैं कितनी मजबूत हूँ। प्रिंस क्विंचे कहता है, हान फेई मुझे माफ कर दो। ये सुनकर हान फेई मन ही मन सोचने लगती है कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो। मैं ही हूँ जो बिना किसी प्लानिंग के तुम्हें यहाँ भगा लाई, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। लेकिन फिर हान फेई हंसते हुए कहती है, योर हाइनेस हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए और रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह भी तो ढूंढनी होगी। क्विंचे भी इसके लिए हामी भरता है और दूसरी ओर पैलेस में एम्परर को ये पता चल जाता है कि जिस बेटे को वो कंट्रोल करके पैलेस में रखना चाहते हैं वो गायब हो चुका है। एम्परर हेड लेडी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, वो कहाँ गया होगा। हेड लेडी कहती है, योर हाइनेस मैंने पैलेस की जांच बहुत बार कर ली है, उनका पैलेस में नामो निशान नहीं है। ये सब सुनकर एम्परर कहते हैं, अच्छा। इसके बाद तो हेड लेडी चुप्पी साध लेती हैं और एक सर्वेंट को बुलाते हुए एम्परर कहते हैं, क्या तुमने ऑर्किड पैलेस की जांच की। सर्वेंट कहता है, मैं तुरंत जाता हूँ योर हाइनेस। वो सर्वेंट हेड लेडी को क्रॉस करके जाते हुए मन ही मन सोच रहा होता है कि हान फेई जल्द से जल्द प्रिंस क्विंचे को चुरा लो। तभी एक इनुच एम्परर के पास आते हुए कहता है, योर हाइनेस क्या मैं उन लोगों को बुलवाऊं जो लेडी हान फेई को उनके हान मेंशन से यहाँ लाने के लिए गए थे। एम्परर कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हान मेंशन को गॉडेस सौंपनी ही होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं उनके लिए फरमान भिजवाऊंगा। चलो देखते हैं कि क्या हान फेई अपने हान मेंशन में रहने वाले लोगों का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएगी। इसका सीधा मतलब अब ये है कि एम्परर को ये बात अच्छी तरह से पता चल गई है कि क्विंचे हान फेई के साथ भाग चुका है। ऐसे में वो क्विंचे को वापस लाने के लिए हान फेई की फैमिली को टारगेट करेंगे, जिससे कि हान फेई इफेक्ट होगी और जाहिर है क्विंचे तो फिर होगा ही। इन सब से अनजान दूसरी ओर गुफा के अंदर हान फेई आग जलाने की कोशिश कर रही होती है और क्विंचे अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है। हान फेई कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन फिर क्विंचे को ऐसे देख फुसफुसाते हुए कहती है, क्या वो सो गया है। सचमुच आज का दिन तो बहुत कठिन रहा, जरूर उसे थकान हुई होगी। फिर तो हान फेई क्विंचे के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अच्छा हुआ कि तुम सो गए, मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा। साथ ही हान फेई क्विंचे के फेस को देखते हुए मन ही मन ये सोच रही होती है कि ओ माय गॉड ये कितना हैंडसम लग रहा है और इसका ये मास्क। ऐसा कहते हुए हान फेई अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अचानक क्विंचे अपनी आंखें खोल देता है, जिससे घबरा कर हान फेई अपना हाथ हवा में ही रोके कहती है, योर हाइनेस अगर मैं कहूँ कि आपके चेहरे पर मच्छर बैठा था तो क्या आप भरोसा करेंगे। साथ ही वो एम्बैरेस हो रही होती है कि आखिर मैं अब ये क्या बात कर रही हूँ। क्विंचे अपने फेस को टच करते हुए कहता है, क्या तुम्हें इससे नफरत नहीं होती। हान फेई चौंकते हुए कहती है, क्या। क्विंचे आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरा चेहरा बिल्कुल मेरी माँ जैसा दिखता है। दरअसल तुम तो इसे पहले से ही जानती हो, है ना। ये सुनकर भी हान फेई कुछ नहीं कहती और क्विंचे आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं मास्क क्यों पहनता हूँ और मेरे फादर ने हमारी शादी कैंसिल क्यों कर दी। मैं हमेशा ही पैलेस में रहता हूँ, जबकि मेरे पास ढेर सारी प्रॉपर्टी और प्रिंस का टाइटल है। क्या इन सब के बावजूद भी मैं तुम्हें डिस्गस्टिंग नहीं लगता। हान फेई कहती है, ऐसी बातें मत कहो। क्विंचे के हाथों को पकड़ते हुए हान फेई कंटिन्यू करती है कि योर हाइनेस ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया की गलती है। मैं तो आपसे भी ज्यादा डिस्गस्टिंग हूँ। अगर आपकी दुनिया दागदार है तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके साफ करने में मदद करूँगी। तो जो डरा हुआ व्यक्ति है वो आप हैं, मैं नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इस दुनिया से नहीं डरोगे। आखिरकार हम दोनों एक दूसरे के साथ इस दुनिया में जो हैं। हान फेई अपना हाथ पीछे लेते हुए कहती
कहती है, खैर मैं आपसे इतना ही कहना चाहती थी। अचानक क्विंचे हानफे के हाथ को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और कहता है, अच्छा। क्विंचे के इतना करीब होते ही हानफे के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो शर्माते हुए मन ही मन सोचने लगती है, एक गुफा और कैंप फायर, इसके अलावा हम दोनों अकेले? बिल्कुल नहीं, क्या हम बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तभी क्विंचे हानफे को थपथपाते हुए कहता है, सो जाओ। हानफे कहती है, योर हाइनेस, ये सही नहीं है, हम दोनों अकेले। लेकिन क्विंचे उसकी आंखें बंद कर देता है कि सो जाओ। बाहर सनसनाती हवा चल रही होती है और अंदर हानफे को तो नींद ही नहीं आ रही होती। साथ ही वो अपने दिमाग में सोच रही होती है कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। मुझे डाउट है कि प्रिंस चार्मिंग ने मुझे सिर्फ इसलिए गले लगाया है ताकि वो मुझे गर्म रख सके। इसी तरह कुछ समय बीतता है और आखिरकार हानफे सो ही जाती है। ये देख क्विंचे कहता है, अंदर आओ। अंदर जी फेंग अपने कुछ गार्ड्स के साथ आ जाता है और कहता है, योर हाइनेस, हमें देर से आने के लिए माफ कर दीजिए। क्विंचे कहता है, बाकी सब कहाँ है? जी फेंग कहता है, उन्हें इंपीरियल पैलेस से हटा दिया गया है और सभी शैडो गार्ड्स को तत्काल वापस बुलाया गया है। वे कुछ दिनों में ही जमा हो जाएंगे। क्विंचे कुछ नहीं कहता और हानफे के गालों को पिंच करने लगता है। ये देख जी फेंग परेशान होते हुए मन ही मन कहता है, योर हाइनेस, आप ये क्या कर रहे हैं? हानफे थोड़ा हिलती है और क्विंचे को अच्छे से पकड़कर सो जाती है। फिर क्विंचे कहता है, पैलेस में क्या चल रहा है? जी फेंग कहता है, योर हाइनेस, एम्परर ने घोषणा की है कि आप बहुत बीमार हैं। हालांकि उन्होंने आपकी और लेडी हानफे की तलाश के लिए इंपीरियल आर्मी को सीक्रेट तरीके से भेजा है। इतना ही नहीं, उन्होंने लेडी हानफे की फैमिली को ऑर्डर दिया गया है कि लेडी हानफे को जल्द से जल्द सौंप दिया जाए, वरना हान फैमिली को इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। क्विंचे कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? अब तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम लोगों को दोबारा बाहर आने की जरूरत नहीं है। जी फेंग कहता है, योर हाइनेस, आप। लेकिन क्विंचे उसे शांत कराते हुए कहता है, ये अपने लिए रास्ता ढूंढ लेगी। दूसरी ओर हान मेंशन में हानफे के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हानफे मिल गई? मेट कहती है, नहीं माय लॉर्ड, लेडी हानफे मेंशन में कहीं भी नहीं है। हानफे के फादर चिंता करते हुए कहते हैं, पैलेस के लोग गॉडेस को लेने के लिए आए हैं और वो अब भी बाहर हैं, आखिर मैं क्या करूं? तभी पीछे से यानार आते हुए कहती है, डैड, मैंने नौकरों से हानफे के बारे में सुना है, मेरे पास एक आइडिया है। फादर कहते हैं, वो क्या है? यानार बताती है कि हानफे की जगह पर वो पैलेस में एंटर करेगी। ये सुनते ही फादर अपना मुंह फेरते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो? वैसे भी ऐसा करके हम एम्परर को धोखा देने वाले दोषी होंगे, ऐसे में मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? यानार कहती है, डैड मेरी बात सुनिए तो सही, हमारी फैमिली हानफे को सौंप देने के इस ऑर्डर के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठा सकती, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे हानफे की जगह पैलेस में एंटर करने दो, मुझे यकीन है कि मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। फादर कहते हैं, लेकिन यानार कहती है, ऐसे क्राइसिस वाले टाइम पर इंसान को अच्छे से सीखना चाहिए और समझदारी से फैसले लेने चाहिए। अब मैं चलती हूँ फादर, माँ और भाई का ख्याल रखना। फादर कुछ नहीं कहते और यानार वहाँ से जाने लगती है। तभी जिंगतोंग कहता है, होस्ट, आप हानफे की ओर से हान मेंशन को बचाने के लिए पैलेस में एंटर कर रही हो ना? यानार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हुए कहती है, नहीं, मैं तो बस ये सब अपने मिशन के लिए कर रही हूँ। तो इसी सीन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, हानफे और क्विंचे कब तक एम्परर के लोगों से बच के रह पाएंगे और यानार पैलेस जाकर क्या करने वाली है? खैर, आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा वो कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।